हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर शिक्षकों की क्षमता संवर्धन करना, यही एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का दोस्तों कार्य है। आदर्श शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, उनका क्षमता का संवर्धन करना और इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाना कि बच्चों में जो भी अधिगम प्रतिफल संबंधी समस्याएं हैं वो दोस्तों दूर हो सकें और बच्चों में अधिगम प्रतिफल सुनिश्चित हो सके। अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी को एक और काम दोस्तों दे दिया गया है और वो ये है कि दिसंबर 2023 तक प्रत्येक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को 10 विद्यालय को सेलेक्ट करना होगा और दिसंबर 2023 तक इन विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में परिणत करना होगा। यानी यहाँ पे 10 विद्यालयों में नामांकित प्रत्येक बच्चे को निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, इस हेतु अथक प्रयास एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को करने होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने इस संदर्भ में कौन सा पत्र जारी किया है और इस पत्र की प्रमुख बातें क्या क्या हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संदर्भित और संप्रेषित 28 अक्टूबर 2022 का पत्र है और विषय एआरपी द्वारा माह दिसंबर 2023 तक अपने विकासखंड के 10 चयनित विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाए जाने के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों के अधिगम अभिवृद्धि हेतु गुणवत्ता मानदंडों यथा अधिगम प्रक्रियाओं एवं विषय वस्तु आधारित पाठ्यक्रम, कठिनाइयाँ व शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षकों की प्रभाविता, अकादमिक अनुसमर्थन पर्यवेक्षण प्रणाली तथा सामुदायिक सहभागिता को सशक्त किया जा रहा है। इसमें कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को बाल केंद्रित एवं आनंददायी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि बच्चे कक्षा अनुरूप दक्षताएं, नवीन ज्ञान का सृजन एवं उसका अनुप्रयोग कर सकें। शासनादेश संख्या 902, यहाँ पे दोस्तों ये जो शासनादेश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो शासनादेश है इसी शासनादेश के तहत अकादमिक रिसोर्स पर्सन का चयन हुआ है। यानी एआरपी का जो भी सिलेक्शन है वो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो भी सिलेक्शन है शासनादेश संख्या 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 द्वारा विकास खंड स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार एआरपी द्वारा अपने विकास खंड में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि एवं शैक्षिक वातावरण में सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। तीसरा बिंदु है निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1664 दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश संख्या 1358 दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस हेतु मेजरेबल गोल्स भी निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। जनमानस एवं शिक्षकों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जाने तथा निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक एआरपी द्वारा दिसंबर 2023 तक अपने विकासखंड के 10 विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। अतः प्रत्येक एआरपी द्वारा दिसंबर 2023 तक निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित ढंग से चयनित 10 विद्यालयों में कार्य किया जाए। अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स द्वारा बेहतर शैक्षिक प्रयास प्रदर्शन के आधार पर निपुण विद्यालयों का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सुनियोजित कार्य योजना बनाई जाए। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पहला पॉइंट, माह दिसंबर 2023 तक निपुण लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु प्रत्येक एआरपी द्वारा अपने विकासखंड के 10 विद्यालयों का चयन कर चयनित विद्यालयों की सूची दिनांक 10 नवंबर 2022 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित विद्यालय शिक्षक संकुल विद्यालयों के अतिरिक्त होंगे। दूसरा बिंदु है एआरपी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त चयनित विद्यालयों में माह दिसंबर 2023 तक कक्षा 3 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा कक्षा अनुरूप निर्धारित दक्षताएं लक्ष्य सूची के अनुसार प्राप्त कर ली जाएं। तत्संबंधी लक्ष्य सूची संलग्न है।
तीसरा बिंदु है कक्षा 1 से 3 के उपयोगार्थ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में भाषा एवं गणित विषयों के लिए उल्लिखित शिक्षण योजना के अनुरूप कक्षा शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया जाए। संदर्शिका में उल्लिखित दैनिक या साप्ताहिक पाठ योजना भी अवश्य पूर्ण की जाए। इसके साथ ही प्रतिदिन बच्चों के साथ एक गतिविधि अवश्य कराई जाए ताकि बच्चे उसमें रुचि लेते हुए अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर सकें। चौथा बिंदु है राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही विद्यालयों की समय सारणी बनाई जाए ताकि कक्षा 1 से 3 हेतु भाषा एवं गणित के 3-3 कालांश का शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों कक्षा 1 और 3 के लिए 3-3 पीरियड बात की जा रही भाषा और गणित का टीचिंग जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे जो बात हो रही 3-3 जो कालांश हैं 3-3 पीरियड भाषा एवं गणित के कक्षा 1 से 3 के बनाए जाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की समझ एवं प्रगति का आकलन किया जाए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार निपुण तालिका अद्यतन की जाए। छठवां बिंदु है सभी बच्चे निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार कक्षावार विषयवार दक्षताएं प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षकों के साथ वार्ता करके अग्रिम रणनीति विकसित की जाए। सातवां बिंदु है कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री यथा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, प्रिंट सामग्री, पुस्तकालय की पुस्तकें, निपुण लक्ष्य तालिका सूची, गणित किट, ब्लूटूथ इनबिल्ट स्पीकर, खेल सामग्री आदि के प्रयोग हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। आठवां बिंदु है विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन ठहराव एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को सहयोग प्रदान कर रणनीति विकसित की जाए। नौवां बिंदु है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर शिक्षकों की विद्यालय में समय से उपस्थिति एवं शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावी कक्षा शिक्षण का संचालन किया जाए। 10वां बिंदु है घर पर सीखने की प्रक्रिया को नियमित एवं प्रभावी बनाने हेतु अभ्यास कार्य एवं गृह कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा बच्चों एवं अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। 11वां बिंदु है बच्चों की अद्यावधिक प्रगति का आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया जाए। निपुण लक्ष्य सूची के अनुसार विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने के उपरांत विद्यालय के मूल्यांकन हेतु प्राचार्य, डायट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष ARP द्वारा स्व नामांकन किया जाए। मूल्यांकन, अब इसका मूल्यांकन भी होगा। ARP द्वारा चयनित 10 विद्यालयों के 100% बच्चों द्वारा निपुण लक्ष्य सूची के अनुरूप निर्धारित दक्षताएं हासिल किए जाने के उपरांत मूल्यांकन हेतु दीक्षा ऐप पर नामांकन किया जाएगा। ARP द्वारा नामांकन के उपरांत प्राचार्य डायट द्वारा DLED प्रशिक्षुओं के माध्यम से उक्त विद्यालयों का माह जनवरी 2024 में मूल्यांकन कराया जाएगा। तीसरा बिंदु है DLED प्रशिक्षुओं द्वारा निपुण विद्यालय की पुष्टि किए जाने की स्थिति में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा चयनित स्वतंत्र वाह्य संस्था के माध्यम से नामांकित विद्यालय के 100% बच्चों का माह फरवरी-मार्च 2024 में मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त मूल्यांकन पारदर्शी IT प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गठित कोर टीम एवं स्वतंत्र संगणकों के पर्यवेक्षण में पूर्ण की जाएगी। उपरोक्तानुसार स्वतंत्र मूल्यांकन में सफल होने के उपरांत ही अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के नवीनीकरण हेतु जनपदीय चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो बिंदु है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। ARP का जो रिन्यूअल होगा उसमें बात कही जा रही है कि जब ये बच्चे अपना निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे यानी 10 विद्यालय, तो ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो रिन्यूअल है, नवीनीकरण है, वो जनपद स्तर पे चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। अनुश्रवण व्यवस्था ARP द्वारा चयनित 10 विद्यालयों की गतिविधियों का प्रत्येक माह सपोर्टिव सुपरविजन एवं विद्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से अनुश्रवण किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान 10 से 15 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट विद्यालयवार, विकासखंडवार एवं जनपदवार खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि ARP द्वारा चयनित 10 विद्यालयों को माह दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। बहुधी श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।